हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट तो नहीं की थी, लेकिन हाँ कंप्लीशन की ओर थे। और 2.2 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 तक, राइट है। अच्छा, आगे के जो सम्स है उसमें इतना दम नहीं है सो क्या, लेकिन फिर भी चलो एक बार है तो मैं वापस डिस्कस ही कर रहा हूँ। डिस्कस करने से और कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वापस रिकॉल हो जाएंगे। 5 मिनट लगेगा। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब जो कुछ नहीं जानता है वो तो यही कहेगा ना कि कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए सर, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैं भी यही कहूँगा कि भाई कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल होने के बाद में 7π/6 जो मिलेगा वो रेंज में आता है या नहीं, कॉस इनवर्स की औकात में है या नहीं, ये कंफर्म करना पड़ेगा ना। रेंज मतलब औकात, 11th में शायद ये वर्ड हमारा यूज़ होता था। सो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करके 7π/6 इज पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसे रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, तो या तो आप पाई प्लस π/6 करो या फिर 2π माइनस करोगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कंपैरेटिवली इजी रहेगा। सो 2π माइनस 6 2 12, 12 माइनस 5, सो 2π माइनस 5π/6 करने पर, अच्छा cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos 5π/6 होगा। अब आप cos इनवर्स cos कैंसिल करके 5π/6 लिख सकते हो, क्योंकि 5π/6 जो आएगा ये cos इनवर्स की रेंज में है 0 to π। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, है ना। अब देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो क्या साइन इनवर्स में माइनस हाफ डोमेन आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है भाई, बिकॉज माइनस हाफ जो है ये साइन इनवर्स के डोमेन में है, तो आप माइनस हाफ ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, कोई बात नहीं, साइन ऑफ π/3 माइनस, अब ये देखो कि साइन इनवर्स, लेकिन एक सेकंड मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। मैं इसे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों ना लगाऊं। अगर जो मैं ऐसा करता हूँ तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स हाफ। देन इट इज साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ इज π/6, π/3 प्लस π/6 साइन π/2। योर आंसर इज 1। देन क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, है ना। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखवाया है, याद करो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, सो tan इनवर्स √3 माइनस जो कॉट इनवर्स माइनस √3 है वो होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, बस तो अब कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस। अरे मैं काम करता हूँ, माइनस माइनस प्लस करके tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 ना साथ में लिखता हूँ जानबूझ के। माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 मैंने साथ में ले लिया, माइनस पाई। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। देखो जगह जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है, और अगर जो हो रहा है तो क्यों ना हमें इसे यूज करना चाहिए। सो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, जहाँ पे x tan इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों में सेम होने चाहिए, वही x यहाँ पर है √3। सो √3 दोनों में सेम है, तो बस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 माइनस पाई। योर आंसर इज माइनस π/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ। चलो
अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब कुछ इसमें करने के लिए है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो बड़े प्रेम से मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 पे चले जाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, एक बार हम ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पोर्शन ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद हम बाहर के क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, अरे भाई बहुत ही सिंपल टाइप सम है। पहले तो पहला दूसरा तो बड़ा इजी है, लेकिन प्रैक्टिस मैं करूँगा, आपको प्रैक्टिस होगी। आप एक ही बात बार बार जब यहाँ पे देखोगे तो उसकी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में फ्रेम होती जाएगी। जैसे कि अगेन फर्स्ट सम है cos इनवर्स cos 13π/6, ठीक है। अब कोई जिसे रेंज के बारे में नहीं पता है, वो अगर जो cos इनवर्स cos कैंसिल करेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई रुक जा, कैंसिल नहीं हो सकता है ऐसे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेंज में होना चाहिए। किसकी रेंज में? cos इनवर्स की रेंज में। cos इनवर्स की रेंज क्या है? यहाँ लिखी है, कहाँ गया 0 to π। cos इनवर्स की रेंज 0 to π है। यार ये रेंज वाला याद रखना है, दिन में 10 बार बोलो, 10 बार लिखो, क्यों नहीं याद रहेगा? ठीक है, ओके। सो 13π/6 रेंज में नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं, प्रेम से काम लो। हम इसे एंगल को रिड्यूस करेंगे। अच्छा 13π/6, तो 13π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12π + π/6। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चला गया। सो 12π + π/6 इंडिविजुअली डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 12π/6, दैट इज 2π + π/6, है ना। अब आप सोचो cos 2π + थीटा, 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट डियर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव। अब आप cos इनवर्स cos कैंसिल, एक मिनट, cos इनवर्स cos 2π + π/6 इज cos π/6, है ना। cos 2π + थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब आप cos इनवर्स cos कैंसिल करके π/6 लिख सकते हो, ठीक है, ओके। सो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं वर्क। इजी है, tan इनवर्स tan 7π/6 है। यहाँ पे cos इनवर्स cos को निकाल के tan इनवर्स tan लगाना है, तो लाइक इजी है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, prove that 2 sin inverse 3/5 is equals to tan इनवर्स 24/7। अच्छा, इसी से रिगार्डिंग एक जरा सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है। 1 मिनट। हमने उसे इंक्लूड नहीं किया जबकि वो एनसीईआरटी में ना दिया हुआ है, सो आई थिंक दैट वी शुड इंक्लूड दोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो, ठीक है। सो वेट अ मिनट। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 दिया हुआ है, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी नंबर 6 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 8 है, हमारी जो रेगुलर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको करवाया उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, 9, 7, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आप जो सही नंबरिंग है वो दे ही दोगे। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमने नहीं डिस्कस की? हमने ये प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस की, 2 tan इनवर्स x, अगर जो मुझे इसे tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है, सो 2x/1 - x²। अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम यूज़ क्यों ना करें, डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली अब यूज़ ही कर देंगे एज इन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 - x², वेयर x lies between -1 to 1,
दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर 1 से कम होना चाहिए। मतलब कि 2 tan इनवर्स 1/3 है तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 1/3 x है, उसका स्क्वायर 1/9, 1/9 0 और 1 के बीच में है। तो हम इसको डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। 1/3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/9, सो दैट इज tan इनवर्स 2/3 नीचे 8/9, जिसका मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। 9 ऊपर 3 नीचे, तो ऊपर 3 आया, नीचे 4 आया और हमें यहाँ मिलेगा 3/4। क्या मैं गलत हूँ? 9 ऊपर 3 नीचे, 9/3 3 और नीचे 4, राइट है, सही है। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कैसे आया? अगर जो मान लो किसी के दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना कैसे आया, डोंट वरी। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। क्यों? अब समझ में आ गया। ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स y, x की जगह पे यहाँ पे y ले लो, x और y का प्रोडक्ट 1 से कम है, फॉर्मूला अप्लाई करो, यही मिलेगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो tan इनवर्स x प्लस x नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही मिलेगा। अब चॉइस आपकी है, आप इस स्टेप को यूं लिख के फिर ऐसे जाना पसंद करोगे या फिर डायरेक्टली इस स्टेप में जाना चाहोगे, चॉइस आपकी है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो अब इसी के बाद और एक प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दिया है, मिटा दो यार, क्या दिक्कत है। मैं दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें दी हुई है वो भी इसी के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन। 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में, 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स में, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों के तीनों कन्वर्जन होते हैं जो आपको याद रखने हैं, 2 tan इनवर्स x के ही हैं। लेकिन किंतु परंतु कंडीशन जरूरी है। अब कंडीशन एनसीईआरटी में इसमें दी हुई है मोड x लेस और इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब होगा x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन है। ठीक है, ओके। सेकंड में कंडीशन इन्होंने, मतलब कुल मिला के 2 tan इनवर्स x के लिए डोमेन। फिर यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई थिंक आई अग्री, मतलब मुझे लग रहा है वहाँ तक ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके लिए इतना भी ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली याद नहीं आता है। जब मुझे यहाँ से साइन इनवर्स में मान लो जाना है, अच्छी बात है, हमारा जो इसके पहले जो हमने अभी क्वेश्चन लिया वो साइन इनवर्स से tan इनवर्स में है, सॉरी, तो हमें ये याद नहीं आता है कि मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूँ। बट हाँ, हमारी नॉलेज में है तो हम इससे रिगार्डिंग और कोई भी क्वेश्चंस होगा तो डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे इतना पहले लिख लो। फिर भी अगर जो
होते हैं ना साइंटिस्ट टाइप स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर तो कुछ हमारे साइंटिस्ट बच्चों के दिमाग में ये आए कि सर ये आपने कन्वर्जन किया तो किया कैसे, तो उन सब के लिए, उन सभी बच्चों के लिए देखो, जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला है उसको कन्वर्ट करना चाहूँ साइन इनवर्स में, देन आई विल डू इन दिस वे। फर्स्ट 2 tan inverse x, so let tan inverse x is equals to theta, then x is equals to tan theta, ठीक है। okay, then what is sin 2 theta? sin 2 theta is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ये तो sin 2 theta का फॉर्मूला है ना। फिर फिर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के बदले मैं x पुट कर देता हूँ, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो साइन है वो मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो इनवर्स बन जाएगा, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड थीटा के बदले मैं पुट कर दूंगा tan इनवर्स x, सो आई हैव 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेकंड में tan इनवर्स x बराबर थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर थीटा और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, है ना। पर जाने दो, आप ये सिर्फ रिजल्ट याद रखो, है ना। डिटेलिंग में हमें जाने की ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहीं पे मैं बताऊँगा। ओके, तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे वापस आ जाता हूँ, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, पहले आप इतना जल्दी करो, लिख लो। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 3, टू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। तो क्या करेंगे हम, LHS पे आ जाओ। 2 साइन इनवर्स 3/5, देखो मेरा फंडा ये है कि मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बहुत पसंद है, और आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको भी पसंद है। क्यों? क्योंकि वो इजी है। x इंटू वाई लेस देन 1, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, क्या परेशानी है यार, इतना ही तो करना है, ठीक है। सो साइन इनवर्स को मैं पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ट्रायंगल जरूर ड्रॉ करूँगा, भले मुझे और आपको बहुत ही फालतू लगता हो कि यार ये तो कितना ईजी है, बट ट्रायंगल जरूर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 बनेगा, सो 2 tan इनवर्स 3/4। अब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x वाले में जाऊंगा, ठीक है। मैं तो वही प्रिफर करूंगा, लेकिन आप चाहो तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट जा सकते हो। सो 2 tan इनवर्स 3/4 को हमने लिखा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिख सकते हो, राइट है। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, लेकिन x इंटू वाई जो प्रोडक्ट है 3/4 इंटू 3/4 9/16 लेस देन 1। सो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे चले गए,
3/4 प्लस 3/4 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सो 3/4 प्लस 3/4 नीचे 1 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट 9/16. ठीक है, ओके. सो tan इनवर्स LCM ले लो, LCM. अच्छा, LCM में तो 4 सेम है, सो सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट ऐड होगा. 3 + 3 6, 6/4 नीचे आ जाएगा 16 - 9 7/16. ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स 16 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे है तो 16/4 इज 4, 4 × 6 इज 24 और नीचे 7 है, दैट इज योर RHS. भाई इजी ट्रिक से जाना है, इजी ट्रिक, ज़्यादा लोड मत लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अब सीधे सीधा LHS लिख रहा हूं मैं. साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड द गुड पार्ट इज कि RHS जो हमें लाना है वो भी tan इनवर्स में है. सो tan इनवर्स 77/36. तो पहले हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो ट्राइंगल ड्रॉ करो आप. एक ट्राइंगल यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया. ओके, सो 8/17, दिस इज 8, दिस इज 17. सो दिस इज √ ऑफ 17 का स्क्वायर माइनस 8 एंड दैट इज 15. अंदर की वैल्यू आप लिख लेना. एंड दूसरा ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया. ठीक है, ये 3, ये 5, तो ये 4. राइट है. सो इसको आप tan इनवर्स में, फर्स्ट वाले को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो. सो 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4. अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, प्रोडक्ट 8 × 3 24, 15 × 4 60, 24/60 1 से लेस है. तो आपके लिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का फॉर्मूला रेडी है. आप यहाँ पे ये ज़रूर लिखोगे 8/15 × 3/4 20/60 लेस देन 1, है ना. सो 8/15 प्लस 3/4 नीचे 1 माइनस 8 × 3 24 नीचे 60. LCM वगैरह लेके देखते हैं क्या मिलेगा. ठीक है, जल्दी करो, डू इट फास्ट. चलो, स्क्रीनशॉट ले लो. सो ये हमें अब मिल रहा है tan इनवर्स 8 × 4 32 प्लस 15 × 3 45 और नीचे 60 - 24. वेरी बट ऑब्वियस, जो चाहिए वो मिल जाएगा. tan इनवर्स 77/36 एंड दैट इज़ योर RHS. ठीक है, ओके. सो ये हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. पर अब मैं थोड़ा सा हो गया हूँ बोर एक ही पैटर्न करते हुए, तो इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65. ठीक है,
क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो मैं सिर्फ आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, LHS tan इनवर्स में इसे कन्वर्ट कर दूंगा। सो LHS cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये एडजेसेंट होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ड्रॉ द ट्राइंगल, if it is 4, if it is 5, then it is 3. So tan inverse 3/5 हो गया फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड 12/13, ये 12, ये 13, ये 5 है ना। सो हमें ये मिल गया tan इनवर्स 5/13। बस तो आप इन दोनों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। सो हमें ये मिलेगा tan इनवर्स, चलो ये कंप्लीट कर लेते, खाली लास्ट वाला आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 3/5 प्लस 5/13, नीचे 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा दोनों का प्रोडक्ट वेरी बट ऑब्वियस, एक से लेस आ रहा है, तो ये स्टेप आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट एक से लेस आ रहा है, 5 कैंसिल, 3/13 1 से लेस, ये स्टेप आप बताओगे ज़रूर। अच्छा यहाँ पे 3/5 इंटू 5/13, अच्छा LCM 13 इंटू 5 65। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आपको यहाँ पे 5 कट नहीं करना है, ओके। सो 13 इंटू 3 39 प्लस 5 जा 25, नीचे 13 इंटू 5 65 माइनस 15। सो tan इनवर्स 39 प्लस 25, 9 प्लस 5 14, 3 2 5 1 6, और नीचे आ जाएगा 50, ठीक है। अब जब आप इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है, तो ट्रायंगल ड्रॉ जरूर करो आप। ये 64 और ये 50, सही किया मैंने? नहीं कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम मिस्टेक, कुछ अलग टाइप की मिस्टेक हुई है। एक मिनट, क्या मिस्टेक हुई है ज़रा मुझे चेक करने दो। क्योंकि ये अगर जो हाइपोटेनस की बात करूँ तो हाइपोटेनस मुझे 64 और 50 से ज़्यादा मिलेगा। हाँ कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे यहाँ पे, अरे एक मिनट, 4/5, सो ये 4 ये 5 तो ये 3, ठीक है। 12/13 कॉस इनवर्स ही है ना दोनों, cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13, ठीक है। सो ये 12 ये 13 और ये है 5, सो 169 माइनस 144, ठीक है 25, 5 डन। सो tan इनवर्स में आप जाओगे तो यस मिस्टेक देखो मेरी मिस्टेक देखो। अब जब मैं यहाँ पे मिस्टेक जब मैंने की होगी तो आप लोग तो मेरे साथ कुछ लोग होते हैं ना तुरंत मैसेज कर देते हैं, मतलब अच्छी बात है, सॉरी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ गुड, बट कोई बात नहीं। सो 3/4 और यहाँ पे 5/12, हाँ यहाँ पे 5/12, ओके। सो अच्छा लेकिन ऐसी मिस्टेक से पता है और एक बात क्या होती है, आप लोग थोड़ा सा लाइव फील करते हो। सो 3 इंटू 5 15 और नीचे 48, ठीक है। तो अब मुझे ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। सो 3/4 प्लस 5/12, नीचे 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12 इंटू 3 36 प्लस 20, और नीचे है हमारे पास 12 इंटू 4 48 माइनस 15, सो इट इज tan इनवर्स 3 2 5 प्लस 6 और यहाँ पर है 33, ठीक है। अब सही है, तो ये 56 हो गया, ये 33 हो गया,
तो ये स्टेप आपको शो करना है 56 का स्क्वायर रूट प्लस 33 का, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर इट इज़ 65। सो हमें मिल गया cos इनवर्स एडजेसेंट साइड इज 33 और नीचे हाइपोटेनस इज 65, दैट इज योर RHS। सो नाना करते करते हमने सम कर ही दिया, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जल्दी करो चलो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। मैं सिर्फ मेथड ही बताऊंगा क्योंकि अब जब तक ये कुछ नया नहीं आ रहा ना, हमें सेम टाइप के सम करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 and that equals to sin inverse 56/65। तो भाई आप क्या करोगे, आप जो cos इनवर्स है इसे बड़े प्रेम से ट्राइंगल ड्रॉ करके हाइपोटेनस वगैरह बता के tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। इस वाले sin इनवर्स को भी बड़े प्रेम से ट्राइंगल ड्रॉ करके हाइपोटेनस शो करके tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, दो tan इनवर्स हमारे पास आ गए, फिर इनमें मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। जो फाइनल आंसर मुझे tan इनवर्स में मिलेगा उसमें भी मैं सेम ऐसे ही ट्राइंगल ड्रॉ करके हाइपोटेनस भी बताऊंगा और उसे मैं कन्वर्ट करूंगा साइन इनवर्स में। हाइपोटेनस फाइंड करूंगा, हाइपोटेनस फाइंड करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, इसमें 12 है एडजेसेंट, 13 है हाइपोटेनस, तो इसमें मुझे ऑपोजिट साइड मिलेगी। यहाँ पे ऑपोजिट है, हाइपोटेनस है तो एडजेसेंट साइड मिलेगी। तो ठीक है ना, ये सब आपके लिए नया नहीं है। और फिर यहाँ से आप इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है लेकिन इसमें आप RHS से जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम अप्रोच करेंगे RHS से, ठीक है। RHS को इस तरीके से कन्वर्ट करते करते लास्ट में tan इनवर्स में लाके LHS में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए है लेकिन चलो इस बार हम यहाँ पे हम उसे कर लेते हैं थोड़ा सा, शायद कुछ नया आपको फील हो। क्वेश्चन नंबर 8 अप टू सम एक्सटेंट ही नया है, बाद में तो ये सम बड़ा घिसा पिटा है। 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। और हमें इन सब का एडिशन करके इसे लाना है π/4 में। तो देखो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि कोई दो tan इनवर्स को आप ऐड करते जाओ, ठीक है। अब जब कैल्सी आपके पास है तो आप कुछ भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड का ग्रुप बनाया, थर्ड फोर्थ का ग्रुप बनाया एंड देन आपने प्रोसीड किया। तो एक तो ये मेथड हो गई अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है एंड वेरी बट ऑब्वियस है। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि 5 और 3 ये दोनों का एक ग्रुप बनाओ आप, जिससे कैलकुलेशन शायद हमें थोड़ी फेवरेबल लगे। और 1/7 और 1/8 का एक ग्रुप बनाओ, यहाँ भी कैलकुलेशन हमें थोड़ी हमारी फेवर में मिलेंगी। अच्छा, tan इनवर्स 1/x प्लस ये x है ये y है, सो प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट 1/3 इंटू 1/5 1/15 लेस देन 1। सो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 नीचे 1 माइनस 1/15 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8
नीचे 1 माइनस 1 अपॉन 56, ठीक है। सो tan इनवर्स 5 प्लस 3 8 अपॉन 14 प्लस tan इनवर्स, एलसीएम लेके है ना, डायरेक्ट स्टेप जा रहा हूँ। यहाँ मुझे मिलेगा 8 प्लस 7 15 15 और नीचे मुझे मिलेगा 55, 56 माइनस 1 55। सो tan इनवर्स 4 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 11, सही है, ठीक है। अब आप वापस इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी करो चलो। तो इसके आगे का पोर्शन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लेना। जब दोनों tan इनवर्स को आप ऐड करोगे 1 मिलेगा एंड tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4, तो इसीलिए वो इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू हाफ इंटू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वेर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, वेर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ओके ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हैं सोचो। मेरे हिसाब से RHS से जाओगे तो शायद इजी पड़ेगा, नहीं, क्योंकि LHS में तो हमारे पास एक ही टर्म है, देन वी शुड गो विथ RHS, राइट है। RHS में हम जा रहे हैं तो RHS इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अगर जो x tan स्क्वायर थीटा है कंडीशन वाला पार्ट, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इतने में शायद आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू हमने tan स्क्वायर थीटा, अच्छा किसी के दिमाग में आया होगा सर क्यों tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज cos 2 थीटा। फॉर्मूला क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ट्रिगो के फॉर्मूला इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आने वाले जनरेशन को, मतलब जो 11th में हैं दोस्त हैं, तो उनको ज़रूर बोलना कि ट्रिगो के फॉर्मूलाज पक्का याद रखें, और कुछ याद रखें ना रखें बाकी सब फालतू बात में मत पड़े, ट्रिगो के फॉर्मूलाज। सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो मैं क्या कह रहा था आपको, x बराबर tan स्क्वायर थीटा लिया, कंडीशन। सो हियर x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, दिया हुआ है ना। अच्छा x बोले तो tan स्क्वायर थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। अब सोचो tan में 1 कब आता है, tan में 1 आता है जब आप π/4 लोगे, tan में 0 कब आता है जब आप 0 लोगे, लेकिन ये तो tan स्क्वायर है, मतलब आपने नेगेटिव एंगल लिया होगा तो भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही, स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, अगर जो tan स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में है तो tan थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, एंड सो थीटा की वैल्यू -π/4 टू +π/4 है, ठीक है। तो ये हमने ज़रा कंडीशन को एक बार यहाँ पे टटोला है, मतलब इसे एक्सप्लोर किया है,
कुछ इसमें हमने 19-20 किया है। देखो अब इसका आगे हम कैसे यूज़ करते हैं ना, मुझे भी नहीं पता कि इसका कैसे यूज़ करना है, बट जो कंडीशन दी थी मैंने उसे इस तरीके से लिखी। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। RHS इज हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ये हो गया कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करो, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करो, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 2 थीटा, ठीक है। तो क्या 2 थीटा हमारे रेंज में आता है, तो सी थीटा माइनस π/4 से प्लस π/4 में है ना, थीटा माइनस π/4 से प्लस π/4 में है। लेकिन एक मिनट, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स आप ले रहे हो, इसीलिए हमने x 0 to 1 के बीच में ही दिया है। x कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 to मैंने टेन स्क्वायर थीटा ले लिया, लेकिन मैं अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लूँगा। आई विल नॉट सपोज टू टेक नेगेटिव वैल्यू बिकॉज टेन स्क्वायर थीटा इटसेल्फ इज पॉजिटिव। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, टेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड सो थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4, इस तरीके से, ठीक है। थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4, ओके, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे। अब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होके 2 थीटा मिलेगा। तो मैं अगर जो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 थीटा, सो 2 थीटा मुझे मिलेगा 0 to π/2 एंड 0 to π/2 क्लोज इंटरवल 0 to π/2 is a subset of close interval 0 to π, so that's why it belongs to range, ठीक है। सो कॉस इनवर्स कॉस का कटना इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो सकता है। सो 2 थीटा आएगा, हाफ हाफ कैंसल, थीटा आएगा। थीटा कहाँ से लाओगे भाई, थीटा यहाँ से लाएंगे हम। टेन स्क्वायर थीटा बराबर x, सो टेन थीटा बराबर रूट एक्स, सो थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स, है ना। सो यहाँ पे थीटा के बदले टेन इनवर्स रूट एक्स एंड दैट इज़ योर LHS पार्ट। अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, गुजरात बोर्ड के मेरे अच्छे बच्चों, देखो ज़रूरी है, कंडीशन वाला पार्ट ज़रूरी है, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए बट फिर भी कहता हूँ। मान लो किसी को कंडीशन नहीं समझ में आ रही है, किसी को कंडीशन यार क्योंकि है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो किसी के दिमाग में ये इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, नहीं घुस रहा है, तो क्या करोगे, तो ये एक कंडीशन के वजह से पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे यार। जो नहीं आ रहा है उसे तो हम धीरे उस पर फोकस करेंगे, लेकिन हमने ये सीख लिया कि कैसे हमें RHS से LHS लिटरली लाया है, बस वही अभी तो फिलहाल ध्यान रखो बस, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। RHS से LHS हमने कैसे प्रूव किया, खाली अभी लिटरली उसी पे ध्यान दो। कंडीशन को जो है वो आप अभी थोड़ा सा इसके लिए टाइम दो, वक्त दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। हम 3 मार्क का क्वेश्चन है और हम अगर जो इतना भी करते हैं तो मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर जो वो 1 मार्क और चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें ये समझने पड़ेंगे ये सारे कंसेप्ट, और समझने पड़ते हैं यार, ऐसे नहीं होता है। x यहाँ पे हमारा बिलोंग्स टू 0 to 1 है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे रूट में हमें x है, इसीलिए मैंने टेन स्क्वायर थीटा 0 से 1 लिया, फिर मैंने नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं लिया। दिस इज अ रीज़न, ठीक है। सिर्फ 0 to π/4 में ही हम खेले हैं बस, ओके, ठीक है। सो ये लॉजिक है मेरा, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम आज के दिन में ज़रूर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम आज के दिन में कर रहे हैं, जल्दी ख़त्म करो। ओके, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब थोड़े से
हैं लेंथी टाइप सम है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर पे ये छोड़ रहा हूँ। सो यहाँ तक का आप अच्छे से आज कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में 12 ऑनवर्ड सारे सम जो डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं तब तक आपको गुजरात बोर्ड की पुरानी टेक्स्ट बुक भी PDF प्रोवाइड करता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरे पास शायद लैपटॉप में होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो इतना जितना भी आपने आज किया है अच्छे से वर्कआउट करो। सभी लोग मेहरबानी करके मुझे होमवर्क बताओ यार, ठीक है। होमवर्क बताओ, शो करो। लास्ट पेज जितना आज के एक्सरसाइज में जो हुआ है सभी को मुझे बताना है। लास्ट पेज नहीं, आज की एक्सरसाइज में जितना भी हुआ है सभी को मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करो या गूगल क्लासरूम में पुट करो, ठीक है, ओके। मैं उसे देख के तुरंत डिलीट कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना है। नहीं आएगा तो मैं 2-3-4 दिन के बाद पेरेंट्स के साथ फॉलोअप करूँगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ओके। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। बीच में से लेक्चर कभी छोड़ के भी मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता है। नेट पक्का आपके वहाँ पे सफिशिएंट ही होता है, ओके, ठीक है। चलो बाय, आज का लेक्चर यहीं तक, बाय।